गंगम हतपापविन्दम्। दोस्तों, महाकुंभ की आगाज हो गई है। 13 जनवरी से यह शुरू हो चुका है और 14 तारीख को यह शाही स्नान था मकर संक्रांति के दिन से। आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेस है जो विश्व की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे काम करती है। और आप समझ सकते हैं कि आपकी यहाँ से मैं क्यों रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, क्यों यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो दरअसल बात यह है कि कुंभ में IITN बाबा का धमक हो चुका है और लोग उनको सुनना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने धर्म को टेक्नोलॉजी से जोड़ा है, साइंस से जोड़ा हुआ है। मैं इस ऑफिस को दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे IITN, IIM, NIT के टॉपर लोग यहाँ पे काम करते हैं। वर्ल्ड की फॉर्च्यून 500 कंपनियां यहाँ पे काम करती है। तो हम देखते हैं कि IITN बाबा का सोच क्या है और इसकी समझ क्या है। आप भी देखें और सोचें। हरियाणा, I was born in Haryana. Then, like the life took different turns. So I went to like IIT to study. Then changed the path from engineering to arts. And that also didn't work. Then changed again. So kept changing unless like I arrived at the final truth, you can say. फर्राटेदार अंग्रेजी। सनातन परंपरा में हिंदुइज्म को आप मानते हैं या सनातन का विस्तार आप कहाँ तक मानते हैं? सनातन तो बहुत बड़ा है ना, बाकी सब भी सनातन के हिस्से है ना। ये सिख जो है, बुद्धिज्म जो है, जैनिज्म जो है, इवन टाओइज्म जो इजिप्ट का है, उसको उस पूरे को आप सनातन बोलोगे ना। मतलब सनातन को एक जगह से रिस्ट्रिक्ट करने के बजाय उसकी कोर डेफिनेशन में जाओ ना। क्या है डेफिनेशन सनातन? इटर्नल, जो अनंत। सनातन अंत नहीं हो जिसका, तो वो जिस चीज का अंत नहीं है वो चीज क्या है? वो है सनातन। वही सत्य है, वही शिव है। शून्य का कोई अंत नहीं होता कभी। शिव क्या है? वही ना, अनंत, आदि और अंत। क्योंकि शून्य से ही शुरुआत होती है और शून्य पे ही खत्म होता है। तो आदि भी वही और अंत भी वही है। बीच में तुम खेलते रहते हो बस एक नाटक माया का खेल, जो हम खेल रहे हैं। हम आप नाटक? हाँ, तो नाटक नहीं खेल रहे, नाटक ही तो खेल रहे हैं। आप ये सवालों का सीरियसली हो गया, आप पूछ रहे हो कि वो सीरियस चीज है, मैं सीरियसली होकर जवाब दे रहा हूँ, जो कि सबको पता है, सब तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? ये सब आपको समझ में आएगा। कभी मौत का ख्याल देखना, एक करके देखो ना। मान लो आपको पता चले 1 घंटे में आप मरने वाले हो, आप क्या करोगे? बैठ के इंटरव्यू लोगे? क्या करोगे? ये पता कहाँ चलेगा 1 घंटे में? नहीं पता चल गया। मान लो किसी तो सारे कैंसर पेशेंट होते हैं, उनको पता चल जाता है 1 साल में मर जाएंगे। ईश्वर को याद करते हैं क्या सारा? नहीं, फिर रिपोर्टिंग नहीं करोगे, समझे? तो धर्म वो चीज है कि जब तुम ये पूरी नश्वरता को जानते हुए कि मैं अगले क्षण पे भी मर सकता हूँ, फिर भी तुम कर्म कर रहे हो और इतनी तल्लीनता से कर्म कर रहे हो, इतनी तल्लीनता से इस नाटक को जी रहे हो कि वो असली लगता है। आत्मा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? आत्मा का वास्तविक उद्देश्य ईश्वर को जानना। ध्यान और प्रार्थना से जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं? प्रार्थना ध्यान का एक मार्ग है, ध्यान को करने का, समर्पण का। किसी चीज से आप प्रार्थना करते हो मतलब उसके सामने झुक रहे हो, तो समर्पण का तरीका है। वो समर्पण के तरीके से फिर वो ध्यान बनता है बाद में। कर्म और भाग्य में क्या संबंध है? कर्म और भाग्य है, ऊपर से देखोगे तो विधान के हिसाब से, ईश्वर के हिसाब से तो सब भाग्य है। नीचे से देखोगे जीव के हिसाब से तो वो कर्म है। ध्यान करने का सही तरीका क्या है? ध्यान करने का कोई तरीका नहीं है वैसे। ध्यान तो लाइक उसमें लीन हो जाना है वैसे। धारणा करने के तरीके हो सकते हैं, तो ध्यान में तो तुम बाद में उस स्थिति में चले जाते हो। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए किन साधनों का उपयोग करना चाहिए इंसान को? जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए अपना एक तो धर्म के ऊपर चले और स्पिरिचुअल जो ज्ञान है उसको केंद्र बिंदु बना के चले। मृत्यु और पुनर्जन्म पर आप क्या विचार रखते हैं? मृत्यु और पुनर्जन्म, वो मृत्यु है इसलिए पुनर्जन्म है एक्चुअली में। सही में देखोगे तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है कि वो ऊर्जा बस एक, चाहे उस फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। हर इंसान सबसे पहले अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, चाहे किसी भी रिश्ते में। इसलिए डाइवर्स होते हैं, रिश्ते नहीं चलते। नहीं तो पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक चलना चाहिए ना, क्यों नहीं चल रहा है? जब माँ बाप अर्थ से लोग वैसे मतलब निकालते हैं कि हाँ पैसा कमाना इसके अंदर, बट अर्थ शब्द जो उसका मतलब क्या है? अर्थ शब्द का मतलब होता है मीनिंग, कि लाइफ का मीनिंग मिल रहा तुमको। अब वो वैल्यू जब मनी के अंदर, वो एक तरीका है जब करेंसी सिस्टम बनाया गया है, तो उसको, उस अर्थ को तुम लाइक मैथमेटिक्स यूज करके नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, तब वो धन बना। बट अर्थ तो मेरा जीवन का अर्थ यही है ना कि मान लो मेरे को बिना कुछ पिए भी जिंदगी के अंदर सब कुछ मिला हुआ है, तो मेरे पास लक्ष्मी है ना, क्योंकि मेरे को जीवन का अर्थ मिला हुआ है। यदि वो 5 रुपए की चाय में मैं लाइक 1 लाख रुपए की सेटिस्फेक्शन ले रहा हूँ,
तो मेरा अर्थ तो ज्यादा है, बट पैसे के हिसाब से उसकी वैल्यू 5 ही है। बट मेरे पास लक्ष्मी तो है ना, हाँ, क्योंकि मैं 5 रुपए में मैं अनंत का एक्सपीरियंस कर सकता हूँ उसके अंदर। तो अर्थ जो है एक्चुअली में जो लक्ष्मी है वो वाली चीज है। फिर वो कन्वर्ट होके एक फॉर्म, वो धन की फॉर्म में आती है कि हाँ वो उसको आप देखो कि हाँ ये मुद्रा या सोना या इसके अंदर है, बट वो भी एक उसको दिखाने का तरीका ही है ना बस। अरे नैना देवी ये मुठलिया बोले महादेव, अरे बोले महादेव, अरे यो जावे यो जनावे बोले महादेव, अरे बोले महादेव प्यारे बाबा जी प्यारे प्यारे सूरतिया मेरा भोला मेरा भोला दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।